आज हमारे सामने टॉपिक है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आखिर में लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, हम यह क्लास 10th से पढ़ने वाले हैं और लाइट चैप्टर से यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से हम पढ़ने वाले हैं कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसका डायग्राम पे ध्यान दिया जाए, यानी डायग्राम है सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ पे सन है और फिर यहाँ से जो लाइट निकल के आ रहा है उसे इंसिडेंट रे, और ये जो मीडियम है एयर है, और ये ग्लास स्लैब है जो कि डेंसर मीडियम है, और एयर कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम है। आगे यहाँ पे जो लाइट रिफ्रैक्ट कर रहा है उसे रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ पे जो लाइट रे रिफ्रैक्ट कर रहा है उसे रिफ्रैक्टेड रे, और जो यहाँ से निकल जा रहा है उसे इमर्जेंट रे कहेंगे। और यहाँ पे ई क्या है, ई है एंगल ऑफ इमरजेंस। ई क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस है। अब इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं एन एन डैश है, ये नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एम एम डैश यहाँ भी ये नॉर्मल ही है। और यहाँ पे अगर देखें तो एंगल आई और एंगल आर, आई से क्या होता है, आई इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हुआ फिगर, यानी फिगर को आप समझ गए कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट में कैसा फिगर बनेगा, कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम देखने वाले हैं कि आखिर में लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, अगर इंसिडेंट रे आता है तो हम जानते हैं कि ग्लास स्लैब में इंटर करेगा, यानी कि अनदर मीडियम में इंटर करेगा तो वह बेंट करेगा, और बेंट करके फिर ग्लास स्लैब से निकल जाएगा। लेकिन अगर बेंट नहीं करता तो क्या होता, अगर बेंट नहीं करता तो वह सीधे निकल जाता। यानी जो इंसिडेंट रे है उसका एक्चुअल पाथ और साथ में यहाँ से जो इमरजेंट रे है इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। फिर से सुनिए, यानी इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वह क्या कहलाएगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। फिर से इंसिडेंट रे का जो एक्चुअल पाथ है और इमरजेंट रे है उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इधर उधर कोई नहीं, यानी कोई एंगल पे नहीं, सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्या कहलाएगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। जैसे आप देख रहे हैं ये एक्चुअल पाथ है और ये इमरजेंट रे है, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर डी। इसको कैसे डिनोट करेंगे हम, स्मॉल लेटर डी से, यानी यह लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, अब आगे हम देखेंगे कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट के 3 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर क्या है, पहला फैक्टर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा फैक्टर क्या है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। और तीसरा फैक्टर क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब और एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। जैसे यानी जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाएंगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटाएंगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी घटेगा। दूसरा, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, यानी कि जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। यानी अगर आप ग्लास स्लैब मोटा लेते हैं तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट उसमें ज़्यादा होगा, ग्लास स्लैब आप पतला लेते हैं तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट उसमें क्या होगा, कम होगा। तीसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, मीन्स जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगल आई के, यानी इंसिडेंस यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बढ़ा देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप बढ़ा देते हैं तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप घटा देते हैं तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी घट जाएगा। एक बार इसको फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो जो इंसिडेंट रे है उसका एक्चुअल पाथ
और इमरजेंट रे के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्या कहलाएगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्या कहलाएगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। लेटरल डिस्प्लेसमेंट 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है, पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब और तीसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और तीनों के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाओगे या घटाओगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा या घटेगा। थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब बढ़ाओगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, घटाओगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट घटेगा। तीसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आप बढ़ाते हैं तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस आप घटाते हैं तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी घटेगा।